भाइयों नमस्कार। हाय गर्ल्स, आप लोगों का राम जी यूट्यूब पे पहली बार आया और मैं अपने घर में, आप देख सकते हैं ये मेरा घर है। मैं यहाँ पे रहता हूँ और बहुत अच्छा हमारा घर है। तो मैं अपने घर से ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे सब भाइयों को नमस्कार। जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब चैनल पे मुझे छाएंगे, क्योंकि मैं इस वीडियो पर बहुत नया हूँ। पहली बार, मुझे पता भी नहीं है कि इसमें मोनेटाइजर कैसे होता है। मैंने सिर्फ इसको वीडियो बनाने सीखा है और कोई भी डाल देते हैं। अब उस पर व्यूज़ बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। मेरे व्यूज़ 1 या 2 ही होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, या किस 1-2 में आए हैं जिसमें 391 आए हैं एक ही में। वो कृष्ण भगवान का मैं डाला था, उसमें 351 व्यूज़ आए हैं। लेकिन मुझे ये पता नहीं चल रहा है यूट्यूब से कैसे पैसा कमाते हैं। लेकिन हमने वीडियो देख देख कर सीखना चालू किया है। और आज मैं इसलिए इतने अच्छे से हूँ क्योंकि आज बृहस्पतिवार है। मैं हर बृहस्पति को पूजा करता था। अगर नहीं करता हूँ तो विष्णु भगवान को गोड़ लगता हूँ। मैं अपनी सारी जीवन, मैं जब से कमाना चालू किया, मैंने बस विष्णु भगवान, बृहस्पति भगवान को ही माना, उन्हीं की पूजा किया। या केले में जल डाला, चना गुड़ डाला और उनको प्रणाम किया। मुझे तो उनकी पूरी कथा भी याद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और वो राजा का कहानी बहुत ध्यान से सुनने को चाहता हूँ। एक राजा था जो दानी था और दान पुण्य किया करता था, कुआं ये सब करता था। एक दिन राजा क्या हुआ कि वो अपने जंगल में शिकार करने चला गया और रानी थी, वो थोड़ा पूजा पाठ नहीं करती थी और उनकी जो दासी थी वो लोग नहीं करते थे। एक दिन उनके दरवाजे पर एक साधु आया और बोला, भिक्षाम दो, भिक्षाम दो। लेकिन वो बोली, मैं ये सब नहीं करना चाहता हूँ और मैं ये सब, मेरे पति ही दान पुण्य करते हैं, मुझे ये सब संपत्ति से कोई मतलब नहीं है। तो वो बोली, साधु बाबा बोल दिए कि ठीक है, तुम ऐसा करो, बृहस्पति दिन माथ धो, कपड़े खींचो, नहाओ, बृहस्पति दिन बाल बनाओ, दाढ़ी बनाओ, तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा, तुमको मुक्ति मिल जाएगा। वो क्या कि वो रानी वो चालू कर दी। जैसे ही 3 सप्ताह हुआ, वो फिर से उसके घर में दाना पानी कमी हो गया। जब भूख से थोड़ा ज़्यादा हुआ तो बोली दासी को कि दासी, जाओ मेरे बहन के घर और कुछ मांग के ले आओ, कुछ दिन तो चलेंगे। फिर वो क्या करती है, दासी चली जाती है और जब उसके घर जाती है तो उस दिन बृहस्पतिवार रहता है और उसकी बहन पूजा पे बैठी होती है। जब वो पूजे पे बैठी होती है तो दासी बोलती है, लेकिन वो सुनती नहीं और उसकी जवाब भी नहीं देती है, क्योंकि पूजा ख़त्म होने के बाद ही वो करती है। और फिर जब वो चली आती है दासी उदास होकर, तो फिर जब पूजा ख़त्म हुआ तो बोली कि अरे वो तो मेरी बहन की दासी थी, आई, मैंने उसका जवाब भी नहीं दिया, हो सके उसे बुरा लग जाए। फिर वो क्या कि वो फिर आई इसके यहाँ, बोली क्या बात थी बहन, तुम्हारी आज दासी आई थी। बोले देखो ना, मेरे घर में तो कुछ भी खाने को नहीं है,
मैंने इसे बोला था कि जाओ कुछ लेकर आना, तो वो बोली जाओ ना अपना घर में देखो ना, तुम्हारे घर में ही अनाज होगा। तो वो फिर गई और अपने घर में ही देखी तो उसको अनाज मिल गया। राजा जो गए हुए थे, फिर साधु आया और वो उनकी बहन सिखाई कि मेरी बहन तुम भी विष्णु भगवान का पूजा करो, और तुम भी चना और गुड़ और दाल उसमें विष्णु भगवान केला के पेड़ में डालो। वो भी करने लगी। तो एक बृहस्पति जब की तो उसके पास तो खाने के लिए भी नहीं था, लेकिन जब व्रत की साधु बाबा आए और दासी और वो दोनों को पीला भोजन दिए खाने के लिए। जब वो पीला भोजन खा ली तो दूसरा बार भी फिर उनका धन वापस कुछ आ गया, भगवान को मानने लगे। लेकिन जो उनका पति थे वो अपना लकड़ी उकड़ी चुन चान के ही करते थे काम। तो उनको भी सपना दिए भगवान की जाओ तुम्हारी रानी याद कर रही है, तुम्हारी भगवान का पूजा नहीं कर रहे। साधु बाबा उनको पास भी गए और बताएं तुम भी बृहस्पति भगवान का पूजा करो। जब वो बृहस्पति भगवान का पूजा की, लकड़हारा भी जब किया, तो एक दिन राजा के यहाँ स्वयंवर चल रहा था, सबको खाने के फेरा में। उस दिन वो पूजा नहीं किया, चला गया। वहाँ तो खाया, ऊँट पे रानी का जेवर टांगा हुआ था, रानी को दिखा नहीं, बोल दिया लकड़हारा को जेल में। फिर वो रो रहा था तो फिर साधु बाबा आए और बताएं कि तुम पूजा नहीं किया, फिर से पूजा करो, तुमको बृहस्पति के दिन 2-4 रुपया जो भी एक पैसा मिलेगा तुम इससे पूजा करना। फिर वो बृहस्पति का दिन आया, आज ही के दिन जिस दिन मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, और वो उसी पैसे से मंगा कर जब जेल के अंदर ही पूजा किया तो फिर विष्णु भगवान खुश हुए और राजा को बोले, अरे राजा, जिसको तू बंद किया उसको छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हारा पूरा विनाश कर दूंगा संपत्ति। वो राजा फिर लकड़हारा को इज्जत सामान से कपड़ा लत्ता देकर दान से वहाँ से चला गया। वो अपने घर चली जाती, वो तो चले जाते हैं। उसी तरीक़ा से पंडित जी की भी थे, उनकी वाइफ जो थी वो बिना नहाए धोए ही खा लेती थी, और उनकी जो बेटी थी वो हर बृहस्पतिवार को पूजा करती थी। वो जौ को ले जाती थी तो भी सोना, तो एक बोला तो जाके वो भी सूप ले आई, सूप के सोना फटक रही थी। वहाँ से राजा का लड़का जा रहा था, वो भी गया अपने घर और वो किया। तो वो बोला राजा का लड़का कि मैं उसी से शादी करूँगा। जब वो चल गई तो फिर वही उसके पास आता है और फिर अपनी माँ को भी बुलाया। इन लोगों का गरीबी फिर से हुआ, फिर अपनी माँ को भी सिखाया तुम भी पूजा करो। फिर वो लोग भी पूजा करने, वो लोग भी अपने ठीक हो जाते हैं। जब राजा अपने बहन के यहाँ जाते हैं, रास्ते में घोड़े पर बैठ के तो बोले राजा कि मेरी कथा सुन लो। एक किसान जोत रहा था तो बोला मेरे पास टाइम नहीं है, जितना देर में मैं तेरा कथा सुनूंगा उतना देर में तो मैं कुछ दूर जोत लूँगा। जैसे ही आगे गया बैल ऐठा गया और उसका पेट में दर्द होने लगा। जब उसकी वाइफ आई तो पूछी, ले ऐसा ऐसा बात है, बेटा जो बताया। फिर उनको आया और बोला चलिए आप मेरे खेत पे ही, मैं आपकी कथा सुनूंगा। जब वो कथा सुने तो फिर वो बैल भी ठीक हो गया और उनका पेट दर्द भी। फिर आगे जब वो गए तो कुछ लोग लाश को लेके जा रहे थे। बोला भाई मेरा बृहस्पति भगवान का कथा सुन लो। वो लोग भी बोले यार मैं तो इधर जा रहा हूँ। बोले अच्छा आओ सुन लेता हूँ। जब वो बृहस्पति भगवान का कथा सुना, सब कुछ सुनने लगा, तो जो वो मुर्दा पड़ा था वो भी उठ के बैठ गया। सब कोई खुश हो गया, बोला विष्णु भगवान की जय। फिर वो आगे बढ़ने लगा। जब अपनी बहन के यहाँ गया
तो बृहस्पति का दिन आया तो बोला कोई जो है जो बिना खाया उसको मैं कथा सुनाऊंगा। वो पूरा गांव घूमी, उनके तो सब कोई खा लेता था, कोई सुनने वाला नहीं मिला। एक कुम्हार का घर में था, वो लोग एक हफ्ता से ही खाना नहीं खाया था। उसके पास गई, उसकी बहन बोली आप क्या खाओगे? बोली हाँ हम खाएंगे, सुनेंगे कथा। जब वो उस कथा को सुनी तो वो भी ठीक हो गया और उसका सब चीज़ ठीक हो गया। फिर वो जब राजा आने लगी तो बोली बहन मैं भी चलूँगा, तू भी चल। जब बहन को अपना ले आने में तो बोली कि मैं तो अपने बच्चे को नहीं ले जा सकूँगा क्योंकि आपका संतान नहीं है। तो राजा बोले तो फिर जब बच्चे नहीं जाएंगे तो तू जाके क्या करेगी? ठीक है। वो वहाँ से लौट आते हैं बहुत उदास से, तो मेरा बच्चा नहीं है। फिर राजा रानी बोली, बहुत दुखी से भगवान फिर सुन लिए और उनको भी बच्चा दे दी। फिर रानी आई कि बहन आई और बोली मैंने तुझे ताव दिया तभी तो तुझे बच्चा हुआ। ये सब होते हुए भी मैं एक बार बोलता चाहता हूँ कि बृहस्पति भगवान की जय, कृष्ण विष्णु बृहस्पति भगवान की जय, बृहस्पति भगवान की जय। यही कथा थी हमारी बृहस्पति भगवान की। बृहस्पति दिन और 10:20 हो रहे हैं हमारे घड़ी में, और मैंने 11:45 मतलब 12 मिनट में ये सारे कथा को सुनाया। जितना मुझे याद था मैंने इसमें बताया। भाई गर्ल्स, मैं सबको प्रणाम नमस्कार करता हूँ, और जो भी विष्णु भगवान को मानते हैं वो गोड़ लगें और उन्हें प्रणाम करें और उनकी कथा सुने। ये बहुत अच्छी कथा है और विष्णु भगवान के दया से ही मैं भी बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब से मैं उनका पूजा किया हूँ मैं आज ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, और जहाँ भी रहता हूँ खुशी रहती हूँ। और जब भी मैं दुख में होता हूँ मेरे पास खुद विष्णु भगवान आ जाते हैं, इसीलिए हमारा नाम रामजी कुमार है। हाय गर्ल्स, बाय।